भोजपुर की अगियाव विधानसभा सीट बिहार की काफी चर्चित सीट मानी जाती है, क्योंकि ये विधानसभा सीट आरक्षित है और यहाँ दलित और महादलित वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि यादव, मुस्लिम और सवर्ण के भी वोट यहाँ पर जाति समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगियाव विधानसभा सीट के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में साल 2010 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिला और सुरेश कुमार को जीत हासिल हुई थी। आरजेडी के सुरेश पासवान यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। मतों का अंतर था 5249। साल 2015 में ये सीट जेडीयू के पास गई, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही थी। जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद को यहाँ से जीत मिली और बीजेपी के शिवेश कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। मतों का अंतर था 14,704। साल 2020 में ये सीट सीपीआई एमएल के खाते में गई और यहाँ से सीपीआई एमएल ने मनोज मंजिल को अपना उम्मीदवार बनाया था। महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर सीपीआई-एमएल को जीत हासिल हुई थी और एनडीए में रहे जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद को उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 48,550। साल 2024 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि सीपीआई-एमएल के जीते हुए विधायक मनोज मंजिल को सजा हो गई थी। सीपीआई-एमएल के शिव प्रकाश रंजन ने एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल की और यहाँ लाल झंडा फहराया। जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद को एक बार फिर से यहाँ हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 29,835। इस बार अगियाव विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। अगियाव विधानसभा सीट पहले आरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन 2008 में चुनाव आयोग द्वारा की गई परिसीमन प्रक्रिया के बाद इसे एक अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया। ये क्षेत्र अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित किया गया और आरा लोकसभा सीट का 7वां खंड बन गया। अगियाव विधानसभा में मतदाताओं की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 2,75,827 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,44,975 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,852 है। अगियाव विधानसभा सीट पर पत्रकारों का क्या कहना है वो भी सुनिए। शुरुआती समय में भाजपा के शिवेश राम जी थे, उसके बाद जदयू के प्रभुनाथ राम जी आए, फिर जनता ने एक बार फिर मूड बदला तो माले के यानी कि महागठबंधन के खाते में ये सीट गया। तो उस समय पहले में स्टार्टिंग में मनोज मंजिल विधायक थे, उनका सदस्यता रद्द होने के बाद जब उपचुनाव हुआ, जनता ने फिर माले को ही चुनना एक सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ एक छोटा सा मामला ही है, क्योंकि वहाँ विकास अभी तक देखा नहीं गया है। जनता यही चाहती है कि उस क्षेत्र में एक अच्छा विकास हो। सड़क से लेकर गली और नली सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि वहाँ के उस क्षेत्र की जनता निचले जाति से आते हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो लोग वहाँ पर उस तरह से विकास नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से अगियाव विधानसभा के लोगों को चाहिए। तो इसलिए महागठबंधन लगातार गरीबों का आवाज़ उठाते रहा है, मुद्दा उठाते रहा है, तो इसलिए जनता महागठबंधन को चुना है। उससे पहले जदयू को भी चुना था, भाजपा को भी चुना था। जनता हमेशा वहाँ मूड बदलती है, क्योंकि जनता को सिर्फ अगियाव विधानसभा में विकास चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, इस बार अगर 2025 के चुनाव अगर देखा जाए तो पलड़ा तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो उपचुनाव में मैं बताया कि उपचुनाव में बहुत सारे लोग दावेदारी करने के लिए आए थे। अगियाव विधान में बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जनता ने महागठबंधन के प्रत्याशी यानी कि माले के कैंडिडेट को चुना, जो आज वर्तमान में विधायक है। यहाँ पे जो भी विधायक रहे हैं वो एक टर्म से लेकर दूसरे टर्म नहीं रहे। आपको बता दें कि पहले बीजेपी की सीट थी, फिर जेडीयू की हुई, फिर महागठबंधन की ओर से माले के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। लेकिन चेंजेस का कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जनता जो है अपने विधायक से संतुष्ट नहीं है, वहाँ के कामों से संतुष्ट नहीं है। तभी तो कोई अगर विधायक एक बार बनते हैं तो दोबारा उनको जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात फैक्ट ये है कि ज़मीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए जनता को वो काम नहीं दिखते हैं। अब सबसे बड़ा बात है कि 2025 में अगर बात करें तो महागठबंधन और एनडीए यही दोनों की जो है लड़ाई रहेगी और पूरी तरीके से टक्कर रहेगा, क्योंकि अब जनता भी जाग चुकी है। जनता को वही प्रत्याशी चाहिए, वही विधायक चाहिए जो उस क्षेत्र में काम करे, और अभी तक जनता के बीच जो है वो काम नहीं पहुंच पाया। तो चुनाव आयोग द्वारा 2010 के परिसीमन बदलाव के बाद अपने अस्तित्व में आया अगियाव विधानसभा में अब तक केवल 4 विधानसभा का चुनाव हुआ, जिनमें 2024 का उपचुनाव भी शामिल है। जाति समीकरण और कैडर के बूते ये क्षेत्र भाकपा माले और आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। देखना होगा कि इस बार सीट बंटवारे में ये सीट
किसके खाते में जाती है, कौन यहाँ से उम्मीदवार होता है, किन के बीच में टक्कर होती है और फिर जनता किस पर भरोसा जताती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अज्ञाव से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।